आता है कि विद्युत आवेश एवं द्रव्यमान के बीच अंतर स्पष्ट करना है। क्या स्पष्ट करना है कि आवेश के बीच और द्रव्यमान, विद्युत आवेश और द्रव्यमान के बीच क्या अंतर है। नंबर 1, विद्युत आवेश किसको, नंबर 1 में आता है परिभाषा दोनों का, कि पदार्थ का वह गुण जिससे वह विद्युत बल उत्पन्न करता है या अनुभव करता है बल का। मतलब कि अगर आवेश है एक जगह अगर रख देंगे तो वह विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। जब दो आवेश एक साथ रख देंगे तो वह दोनों एक दूसरे के ऊपर बल का अनुभव करेगा, तो वही हो जाएगा विद्युत आवेश। वो आवेश अगर वो रखा हुआ है, अगर बल का अनुभव कर रहा है तब आवेश है। मतलब यहाँ आवेश को पहले अनजान बनाए, अनजान बना दिए, अगर तब देखेंगे दो वस्तु रख दिए, अगर देख रहे वो दोनों बल का अनुभव कर रहा है तो समझ जाएंगे क्या चीज, यहाँ पर आवेश की मौजूदगी है। अगला द्रव्यमान, पदार्थ की जड़त्वता होगा, यहाँ मिस्टेक हो गया है, पदार्थ की जड़त्वता को दर्शाता है। मतलब उसका इनर्शिया क्या है, मतलब उसका इनर्शिया क्या है, मतलब उसमें एक्टिविटी क्या सब है, ये सारा चीज देखते हैं। पदार्थ की जड़त्वता को दर्शाता है इसका द्रव्यमान। दूसरा में आता है इसका प्रकार। आवेश के दो प्रकार होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। द्रव्यमान का कोई प्रकार नहीं होता, इसमें केवल और केवल क्या होता है, परिमाण। जैसे 5 केजी, 10 केजी, 8 केजी, 9 केजी, जी 0 केजी संभव है, 0 केजी, ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, इक्विवेलेंट टू 0 हो सकता है, मतलब 0 के आसपास हो सकता है। अगला नेक्स्ट आता है इसका प्रतीक। ये आवेश को Q या Q से डिनोट करते हैं, इसको M से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, M से। मूलभूत कण का परिमाण, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का इतना मान होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 किलोग्राम। ये याद रखिएगा आवेश और द्रव्यमान में, कि आवेश का जो मूलभूत कण है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मूलभूत कण है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश की मात्रा, आवेश का मान होता है 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 का पावर माइनस 31 केजी। अगला इसका संरक्षण सिद्धांत जानते हैं कि आवेश संरक्षित रहता है, जैसा कि हमने अभी पिछले स्लाइड में अभी आप लोग को बताए थे। अगला द्रव्यमान भी संरक्षित रहता है, इसको क्लासिकल भौतिकी में पढ़ेंगे। जो क्लासिकल फिजिक्स होगा, मॉडर्न फिजिक्स, वो अलग चीज है। अभी क्लासिकल फिजिक्स जब आप लोग स्टडी करेंगे तो वहां बताएंगे कि द्रव्यमान भी संरक्षित रहता है, मास को कंजर्व कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला स्थानांतरण, स्थानांतरित हो सकता है जैसे रगड़ने के द्वारा। कौन स्थानांतरित हो सकता है, आवेश, लेकिन द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं हो सकता है वस्तु के साथ, यह हमेशा वस्तु के साथ रहता है। एक एक टॉपिक का एक एक पॉइंट अलग अलग तरीका से यहाँ बता रहे हैं, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई ऐसा खिचड़ी पका करके नहीं बता रहे ताकि समझने में आपको दिक्कत हो, बस आप समझते चलिए, बाद में ये आप पीडीएफ आपको दे देंगे, ठीक है। तो द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है, यह वस्तु के साथ रहता है, ठीक है। अगला क्वांटिमीकरण, यह क्वांटिमीकृत रहता है कौन, Q बराबर Na, लेकिन द्रव्यमान क्वांटिमीकृत रहता है, नहीं रहता है। अगला प्रभावित बल, यह विद्युत बल या चुंबकीय बल से प्रभावित रहता है, और द्रव्यमान कौन सा बल से प्रभावित रहता है प्यारे साथियों, गुरुत्वाकर्षण बल से। अगला दिशा पर निर्भरता, ये अदिश राशि है विद्युत आवेश, तो यह दिशा पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन प्लस या माइनस इसमें संकेत होता है, ये भी अदिश राशि ही है। अगला द्रव्यमान वस्तु की जड़ता और गुरुत्वता बल से संबंध होता है, ये जड़त्वता होगा, या मिस्टेक हो गया है, जड़त्वता होगा। अगला मतलब जड़त्वता, आवेश मतलब सॉरी द्रव्यमान जो है वो जड़त्वता वस्तु की जरूरत, सॉरी मिस्टेक हो रहा है बोलने में, जड़त्वता क्या होगा, जड़त्वता और गुरुत्व बल से संबंधित होता है। मतलब मास जो है वो इनर्शिया, मतलब उसका कह सकते हैं जड़त्वता का मतलब ये होता है कि उसमें एक्टिविटी क्या सब हो रहा है। अगर मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको कहते हैं, जिसको आप लोग द्रव्यमान में देखेंगे कि द्रव्यमान के अंदर होता है जड़त्वता, क्या होता है, जड़त्वता, इसको बोलते हैं इनर्शिया अंग्रेजी में। अगला है कि आवेश विद्युत प्रभाव से जुड़ा होता है, आवेश किससे जुड़ा होता है, विद्युत प्रभाव से जुड़ा होता है। चलिए अगला अपने लोग का टॉपिक है कूलॉम का नियम। क्या है, कूलॉम का नियम। जी हमने पिछले वीडियो में इसकी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में ले ली है, ये कूलॉम का नियम एक बार फिर से बता देते हैं।
परिभाषा, कूलॉम का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेश, ये सारा नोट्स आप लोग के लिए ही है, बस इसको हम लोग एकदम बोर्ड पर अच्छा से पूरा कंटेंट के साथ आपको समझाने का इसमें प्रयास कर रहे हैं कि कूलॉम का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यह बल सदैव उस रेखा के साथ होता है जो दोनों आवेशों को जोड़ती है। मतलब कि जब दोनों आवेशों को जोड़ेंगे उस रेखा के साथ यह हमेशा रहेगा। तो F बराबर होता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अगला, जहाँ F बराबर आवेशों के बीच लगने वाला बल है, Q1 Q2 दो बिंदु आवेश है, ठीक है। R क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। K क्या है, कूलॉम का नियतांक, जिसका मान होता है वो 9 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विवरणशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो मीडियम यहाँ पर क्या है, निर्वात। अगला है बल की प्रकृति, आवेश का प्रकार, बल का प्रकार, आवेश क्या, बल का प्रकार दोनों समान समान रहेगा, मतलब धन धन या ऋण ऋण, तो वो प्रतिकर्षण करेगा, विपरीत रहेगा धन या ऋण तो आकर्षण करेगा। ये था आवेश का, बल की प्रकृति के बारे में। बल एक सदिश राशि है, बल कौन सी राशि है, सदिश राशि, मतलब बल के पास परिमाण भी और दिशा भी दोनों की मौजूदगी होती है, ठीक है। इसीलिए इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और दिशा उस रेखा के साथ होती है जो दोनों आवेशों को जोड़ती है, ठीक है। चलिए, अब है महत्वपूर्ण बिंदु में कि यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम जैसा ही है, लेकिन गुरुत्व बल सदा आकर्षण होता है, जबकि विद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। मतलब क्या कि गुरुत्वाकर्षण बल ओनली अट्रैक्ट करता है, लेकिन विद्युत बल आवेश बल जो होता है वो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों करता है, बल्कि गुरुत्व बल क्या करता है, ओनली फॉर अट्रैक्शन करता है, ओनली वन अट्रैक्शन। अगला, बल की तीव्रता मीडियम पर भी निर्भर करती है, बिल्कुल। अगर पानी में अलग हो सकता है, हवा में अलग हो सकता है, कांच में अलग हो सकता है, इस तरीका से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।